व्यूज़ आज हम बात करेंगे मौजूदा दौर के सबसे ज़हीन साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में और जानेंगे आइंस्टाइन की बचपन से लेकर इसकी वफ़ात तक के चंद हक़ाइक़। तो हमारे साथ रहिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आप हमारे साथ अपडेट रहें। व्यूज़ अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी के शहर उलम में 14 मार्च 1889 को पैदा हुए। इनके वालिद का नाम हरमन आइंस्टाइन था जो कि इंजीनियर के साथ साथ एक सेलमैन भी था। व्यूज़ पैदाइश के वक़्त आइंस्टाइन के सर का हुजम जिस्म के हिसाब से काफ़ी बड़ा था, इसलिए इसके वालिदैन बहुत परेशान थे। आइंस्टाइन ने तमाम बच्चों की निस्बत 4 साल बाद बोलना शुरू किया और वो आम बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। वो सिर्फ इतवार का इंतज़ार करते ताकि इनके पापा इसको किसी पार्क में ले जाएं जहां वो अलग थलग किसी दरख्त के साए में बैठा रहता था। व्यूज़ काफ़ी उम्र बाद वो स्कूल में दाखिल हुए और वो स्कूल में उस्ताद जो पढ़ाते इनकी आइंस्टाइन को समझ ना आती थी। वो समझते थे कि जो कुछ उस्ताद पढ़ा रहे हैं वो नामुकम्मल है। आगे से वो उस्ताद से अजीब से सवाल करने लगते जिसके जवाब में टीचर इसे पागल कहते। खुद आइंस्टाइन के वालिदैन कहते थे कि आइंस्टाइन का कुछ नहीं हो सकता। आइंस्टाइन खुद इसी कश्मकश में बहुत परेशान रहते कि आखिर इंसान पैदा क्यों हुआ है, क्यों सब इसकी बात समझ नहीं पा रहे। स्कूल इसे एक जेल की तरह लगता था। इसका मानना था कि स्कूल में सब कैदी हैं। बातों बातों में इसने अपने टीचर से एक दिन पूछा कि मैं अपने दिमाग को कैसे तेज़ कर सकता हूँ। तो इस टीचर ने जवाब दिया कि बेटा सोच ही कामयाबी का रास्ता है। टीचर की ये बात आइंस्टाइन के दिल में जा लगी। इसने इरादा किया कि इसी सोच से मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। फिर तो जैसे इसकी दुनिया ही बदल गई। इसने फिज़िक्स और रियाजी को अपने अंदाज में सीखना शुरू किया और दुनिया का रुख ही बदल के रख दिया। आइंस्टाइन ने अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ अमेरिका में बर्नल एकेडमी ऑफ साइंस में बतौर प्रोफेसर बनकर शुरू किया और अपने नज़रियाती पहलुओं पर तहकीक जारी रखी। ये वो वक्त था जब जर्मनी में हिटलर अपनी ताकत का जोर पकड़ रहा था। अमेरिका पहुंचकर इसने महसूस किया कि अब जर्मनी वापस जाना ख़तरे से खाली नहीं और इसने अमेरिका में ही बतौर पनाह गज़ीन रहने का फ़ैसला किया। आइंस्टाइन अपनी अजीब सी शख्सियत की वजह से बहुत मशहूर थे, जैसा कि बिखरे हुए अनसुलझे बाल, ढीले ढाले कपड़े और इनको जराबें पहनना अच्छा नहीं लगता था। इनका मानना था कि जराबें इंसान क्यों पहनते हैं, ये एक गैर ज़रूरी चीज़ है। आइंस्टाइन वाइट हाउस के दौरे पर जब पार्लियामेंट आते तब भी ना ही बाल संवारते और ना ही जराबें पहनते थे। आइंस्टाइन को तंबाकू नोशी बहुत पसंद थी। इनका कहना था कि पाइप स्मोकिंग बिलाशुबा एक मंतकी और अच्छे फ़ैसले करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। व्यूज़ 1952 में इसराइल के पहले सदर चैम वेज़मैन के मरने के बाद आइंस्टाइन को सदारत की पेशकश हुई तो ये कहकर जवाब दे दिया कि मैं सियासत के लिए पैदा नहीं हुआ। आइंस्टाइन अपना ऑटोग्राफ फीस लेकर दिया करते और इन पैसों को खैराती कामों के लिए वक्फ कर दिया करते थे। व्यूज़ आइंस्टाइन के बहुत सी लड़कियों के साथ रोमानवी किस्से मशहूर थे। उन्होंने 2 शादियां की। इसकी पहली बीवी का नाम मेलिवा मैरिक था जो कि एक फिज़िक्स थी। दूसरी बीवी इसकी चचेरा कज़न थी जिसका नाम एल्सा ल्यूवेंथल था। आइंस्टाइन की मशगलों में एक मशगला वायलिन बजाना भी था। वो अक्सर तन्हाई में बैठे वायलिन बजाया करते थे और ये वायलिन वो सिर्फ अपने लिए बजाया करते। 1921 को आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया गया और 1955 में आइंस्टाइन की वफ़ात के बाद थॉमस हार्वे ने पोस्टमार्टम किया और इसका दिमाग तहकीक के लिए निकाल लिया और इसके बाद दिमाग को अपने पास ही रखा। जब वो मांगा गया तो इसने साफ इनकार कर दिया था। आइंस्टाइन की आंखें हेनरी एब्राम्स को दी गई जो कि आइंस्टाइन की आंखों का डॉक्टर था। आज वो आंखें न्यूयॉर्क के एक सेफ्टी डिपार्टमेंट में रखी हुई हैं। आइंस्टाइन की सबसे बड़ी इजाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। इस थ्योरी में
اسپیس یعنی خلا اور وقت کو ایکسپلین کیا گیا تھا۔ آئنسٹائن نے مادہ، توانائی اور خلا اور وقت کو سکھانے اور سمجھانے کا بالکل نیا طریقہ فزکس کو متعارف کروایا، جس نے پوری فزکس کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ آئنسٹائن نے پوری زندگی میں 300 سائنٹیفک پیپر لکھے۔ اس میں اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی لکھی گئی مشہور ایکویشن بھی موجود ہے، جس کو ہم سب E=mc² کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہمیں وہ بنیادی نقطہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ کسی بھی مادے میں توانائی کس طرح سے رکھی گئی ہے۔ بہت سے سائنسدانوں نے E=mc² کو دریافت کرنے کا دعویٰ کیا۔ بعد میں آئنسٹائن کا نام ہی تجویز کیا گیا کیونکہ آئنسٹائن نے سب سے زیادہ اسی پر محنت کی تھی۔ 1915 میں آئنسٹائن نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی مکمل کی اور وہ بلیک ہول اور گریویٹیشن ویوز اور دوسری باتوں کی پیشن گوئی کرتی تھی۔ اسپیشل تھیوری اور جنرل تھیوری کو ملا کر تھیوری آف ریلیٹیوٹی وجود میں آئی، جو کہ فزکس کی سب سے بڑی دریافت تھی۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی لاتعداد جگہ میں استعمال ہوتی ہے۔ ہم اس کو GPS سسٹم، ٹی وی اور نیوکلیئر پاور ریموٹ کنٹرول ڈیوائس، لیزر اور DVD پلیئر میں دیکھ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کائنات خود بھی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر ہی چلتی ہے۔ آخر میں آئنسٹائن کا موجودہ دنیا کے بارے میں تہلکہ خیز انکشاف بیان کرتے ہوئے ہم یہ بتا دیں کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ تیسری جنگ عظیم ایٹمی ہوگی، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چوتھی جنگ عظیم انسان پتھروں سے لڑتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تھی آج کی مختصر ویڈیو۔ امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ قیمتی معلومات ضرور حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہمیں لازمی پوچھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔